मेरा क्या कसूर, क्यों हाँ मुझसे दूर, साथी खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सबूर। तुम नाराज हो, हाँ मेरे कितने पास हो। Hafiz. जाजू के कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑब्वियसली मैं हमेशा डालता हूँ। आस्क मी अ क्वेश्चन, आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई नीड टू आंसर। ये टाइम बड़ा अच्छा टाइम होता है जब मैं इनके जवाब देता हूँ। सो आई एम गोना स्टार्ट दैट। So just got done from a long session of question answers. So I think I'm just gonna wrap up, go home, get ready, and then go to the office. वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। बिल चल मिले क्या? लेकिन आजकल लर्निंग नहीं कर रहे हो? यहाँ पे वही टेबल का मसला, तो मैं बात करता हूँ बॉस से। क्या वो कहते उन्होंने हैं? इतना लंबा खर्चा करके उसको छोटा किया, अब दोबारा कैसे ऊपर करेंगे। चलो ठीक है? ओके सर। ओके Thank जी, you so much. अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम यार, 5,000। 5,000 था भाई। शुक्रिया जी। जब से मुझे याद पड़ता है मैं अपने बालों के बारे में ऑब्सेस्ड रहा हूँ बचपन से, बिकॉज मेरे वालिद और मेरी वालदा की साइड से किसी के भी बाल नहीं थे। मेरे इनफैक्ट सिबलिंग्स में भी, मेरे भाइयों में बालों का हमेशा से मसला रहा है। तो मैं बहुत कॉन्शियस था बचपन से ही, मेरे अंदर एक खौफ था कि मैं कहीं गंजा ना हो जाऊं। तो उसके लिए मैंने बचपन से ही क्या क्या कुछ किया कि मेरे बाल बचे रह जाएं, और अल्लाह का शुक्र है वो बच गए। आई एम क्लोजिंग 50 एंड आई स्टिल हैव अ गुड सेट ऑफ हेयर। और इसकी कुछ वजूहात हैं। मैं जब 16, 17, 18 साल का था तब से मैंने बालों के बारे में ऑब्सेस करना शुरू कर दिया, और हर तरह की चीज जो अवेलेबल हो सकती है, जो आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो मैंने ट्राई की हुई है। आज जाजू के ऊपर किसी ने मेरे से बालों के बारे में बात की
तो मुझे ख्याल आया कि आज का व्लॉग जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस बालों को बचाने के सिलसिले में उसके ऊपर बना सकता हूँ। हो सकता है मेरे एक्सपीरियंसेस से कोई फायदा हो जाए। सो आज के व्लॉग में हम ये डिस्कस करेंगे कि बालों को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है। क्या हाल है? ठीक ठाक है? गाना नहीं आना कहना। ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप आए नहीं कल? मैंने ला किया था, पता नहीं शायद आप फोन पर थे, मैंने फिर मुनासिब ज्यादा नहीं समझा। अच्छा, आप 6 बजे तक आओगे? नहीं, फिर मैं पहले आऊंगा। हाँ पहले आ जाना। हाँ, अल्लाह खैर। ओके जी। लेट्स गेट वर्क डन। ले जी, आज हमारा पॉडकास्ट इज विद साद और साद इज द ओनर ऑफ सेगल मोटर्स। सो आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करेंगे लाइफ एज द नो इट। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट खत्म लाइफ एज द नो इट पे। साद इज एन एक्सप्लोसिव गाय। आज इसने जो लताड़ा इंडस्ट्री को और जो इसने बातें की हैं, ये पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, यू विल लव इट। सो लाइफ एज द नो इट पे साद के साथ वेरी सून इंशाल्लाह। यार मुबारक हो, आपका एक्सपोर्ट का हो गया सर। अब आप ऑफिशियली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या एक्सपोर्ट करें? क्या एक्सपोर्ट करने? मुझे एक्सपोर्ट करो, मुझे मुझे अमेरिका, मुझे लॉस वेगस एक्सपोर्ट करो। तो खान साहब, हम उस पैकेज के अंदर क्या लिखें कि क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? आप उस पैकेज के अंदर लिखे खूबरू जवान, इंटरनेशनल मूछे उसकी, खूबसूरत, पुरकशिश, हैंडसम, चिकना, मुलायम। ये तो आप कस्टम ही फंस जाएंगे। नहीं, कस्टमर अपने पहले हो कहेंगे पास। और फिर मुझे लॉस वेगस, मुझे स्पेशली अमेरिका में लॉस वेगस, वहां पे आपने मुझे शिप करना है, एक्सपोर्ट करना है पाकिस्तान से। सो बालों को हेल्दी रखने के लिए 3 चीजों का ख्याल रखें। आई विल गो ओवर देम स्टेप बाय स्टेप। सो नंबर 1, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें और खास तौर पे स्कैल्प की हाइजीन का ख्याल रखें। वॉश इट एवरी डे, विच मीन्स शैम्पू एवरी डे। लॉट ऑफ पीपल से कि जी शैम्पू रोज नहीं करना चाहिए, बालों को ये हो जाता है वो हो जाता है। आप सिर्फ इस चीज की एग्जांपल लें कि अगर आप चेहरे को एक दिन ना धोएं साबुन से तो आपका चेहरा ऑयली हो जाएगा और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे आपके स्किन पे चिपकेंगे एंड देन उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस हैं। उसी तरीके से अगर आप रोज शैम्पू नहीं करेंगे, आपकी स्कैल्प की जो स्किन है वो भी आपकी फेस की स्किन की तरह, आपकी बॉडी की स्किन की तरह है। सो अगर आप एक दिन नहीं नहाते तो बहुत सारी बॉडी का जो ऑयल है वो स्किन के ऊपर आ जाता है एंड देन बहुत सारा डस्ट और बैक्टीरिया वो आपकी स्किन पे चिपक जाता है और उसी तरह ही वो आपके स्कैल्प पे चिपक जाता है। सो ऑलवेज शैम्पू एवरी डे, इससे आपके बालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सफाई एक अच्छी चीज है। दूसरे नंबर पे कुछ टॉपिकल चीजें हैं जो आप अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं और उसमें सबसे बेहतरीन चीज मिनॉक्सिडिल 5%। मिनॉक्सिडिल इज इट्स अ लिक्विड जो आप अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं, जो कि आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर किसी को डैंड्रफ है, देखिए डैंड्रफ के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट है। जो मैंने ट्रीटमेंट एक यूज किया, जो मैं रेगुलरली यूज करता हूं, एक टोटका समझ लें मेरी तरफ से, वो ये है कि एक क्रीम है जिसका नाम है डेक्टाकॉर्ट। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा इसका नाम। डेक्टाकॉर्ट जो है इट्स एंटी माइक्रोबियल स्टेरॉइड क्रीम। सो स्टेरॉइड से परेशान ना हो, वो फौरी तौर पे बैक्टीरिया और फंगस वो आपके स्कैल्प से खत्म कर देती है, लेकिन वो आप मैक्सिमम 1 महीने में सिर्फ 3 से 5 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप रात को डेक्टाकॉर्ट क्रीम जो है वो अपने स्कैल्प के ऊपर लगा लें। 3 से 5 दिन एक पूरे महीने में, इससे ज्यादा कभी इस्तेमाल ना करें। अगेन इट्स अ स्टेरॉइड, सो ओवर यूज जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। सो मिनॉक्सिडिल 5% और फंगस के लिए और डैंड्रफ के लिए डेक्टाकॉर्ट पूरे महीने में सिर्फ 3 से 5 दफा आप इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सो आपकी डैंड्रफ चली जाएगी। बाकी बातें जो हैं वो करते हैं गाड़ी में और घर चला जाए एंड लेट्स मीट द फैमिली। बाय द वे,
मिनॉक्सिडिल का एक छोटा सा साइड इफेक्ट ये है कि मिनॉक्सिडिल के रेगुलर इस्तेमाल से आपका स्कैल्प थोड़ा सा इची हो जाता है, जिसकी मेरे पास जो रेमेडी है वो यही है कि आप एवरी 2-3 डेज थोड़ी सी अपने बालों में ऑयलिंग कर लें। आप कोई भी तेल लगा सकते हैं। अगर आपको रोजमेरी ऑयल मिल जाए तो बेहतरीन है, बिकॉज रोजमेरी ऑयल भी वही काम करता है जो मिनॉक्सिडिल करती है, बट वो नेचुरल है। सो मिनॉक्सिडिल और रोजमेरी ऑयल जो है वो आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मिनॉक्सिडिल थोड़ी सी इचीनेस करती है, थोड़ी सी सर में कई दफ़ा उसके रेगुलर इस्तेमाल से खारिश होती है। सो ऑयलिंग करना एवरी 2-3 डेज विल वर्क, इट विल डेफिनेटली हेल्प। नंबर 3 इज योर डाइट, व्हाटएवर यू ईट। सो इसमें सबसे पहले प्रोटीन आती है। जितनी प्रोटीन आप खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज प्रोटीन हैज कैरोटीन इन इट, इट्स एन अमीनो एसिड जो आपको चाहिए, बायोटिन, ये सारी आपकी खुराक के अंदर मौजूद है। सो प्रोटीन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अंडे, चिकन, बीफ, मटन, फिश, ऑल ऑफ दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेयर, इट्स गुड फॉर योर स्किन। लेकिन बालों के लिए प्रोटीन बहुत अच्छी है। और अगर आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी है बालों के लिए तो वो है फेनेस्ट्राइड। अब फेनेस्ट्राइड बहुत पुरानी एक रेमेडी है जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, और मैं प्रॉबली पिछले 25-30 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। फेनेस्ट्राइड का एक प्रॉब्लम जो लिखा आता है, जो आप डिफरेंट जगहों पे पढ़ेंगे, वो है इनफर्टिलिटी का मसला। मैं अपनी शादी से बहुत पहले से फेनेस्ट्राइड इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके। बाय द वे, एक और चीज जो आप अपनी रिजीम के अंदर ऐड कर सकते हैं वो है एक्निल। हम एक एंटीबैक्टीरियल सीरम बनाते हैं, क्योंकि मेरी अपनी प्रोडक्ट है, सो मैं तो रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ। मेरे घर में हर कोई इस्तेमाल करता है, मेरे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। वो बेसिकली एक्नी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल है तो मैं उसको एट टाइम्स अपने बालों में भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, बिकॉज अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके स्कैल्प के ऊपर है तो उसका स्प्रे करना अपने स्कैल्प के ऊपर वो फायदा देता है, बिकॉज अगेन इट्स एंटीबैक्टीरियल। दैट्स अ बोनस टिप। अगर आप वो यूज करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा है। इस सारी चीजों को आप इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यूजुअली अपने पास कैश बिल्कुल भी नहीं रखता, बिकॉज सारा कुछ अब आइदर जैज कैश या कार्ड पे हो जाता है। कभी कभार कैश की जरूरत पड़ती है और कैश होना चाहिए, सो आई केम टू द ATM टू गेट सम कैश आउट। कैश इज किंग। मैं 18-19 साल की उम्र से ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज जिस तरह मैंने बताया कि मुझे एक खौफ था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ एक सर्टेन टाइम पे यही था कि मैं कहीं गंजा ना हो जाऊं, क्योंकि अगेन मेरी फैमिली में किसी के बाल नहीं थे। सो मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, और बहुत टाइम्स ऐसे आए कि जब मेरे बाल बहुत अच्छे थे एंड देन मैंने फिर केयर करना जरा थोड़ी सी हल्की कर दी तो मेरे बाल फिर से गिरना शुरू हो गए, एंड देन दोबारा केयर की तो फिर ठीक हो गए। लेकिन हमेशा से यही था कि जब मैं अपने बालों का ख्याल करना शुरू करूंगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सो हर चीज की तरह, हेल्थ की तरह, बिजनेस की तरह, बालों के ऊपर भी आपको सारी जिंदगी मेहनत करनी है। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं जिनके बालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो जो मर्जी करें, बाल धोएं ना धोएं, कुछ खाएं ना खाएं, लगाएं ना लगाएं, उनके बाल वैसे के वैसे रहते हैं। आई एम नॉट दैट लकी, एंड आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने लकी नहीं है। तो उनको अगर बाल बचाने हैं तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। वो भी 170 तो थल्ले नहीं। ਉਹ ਭਾਜੀ 170 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਦੇ ਆ What's up? nothing much. I have a science exam tomorrow. तैयारी है? चलो, गुड लक। आधा किलो कीमा और 6 अंडे, हाई प्रोटीन डाइट एंड नेटफ्लिक्स। सो मेरी रूटीन क्या है? दैट्स इम्पोर्टेंट। हर रोज रात को आई यूज मिनॉक्सिडिल, दैट आई स्प्रे ऑन माई हेयर, अच्छी तरह मसाज, ताकि मिनॉक्सिडिल जो है वो आपके स्कैल्प के अंदर जज्ब हो जाए, कांटेक्ट में आ जाए एटलीस्ट। आई ऑल्सो यूज दिस रोजमेरी हेयर ग्रोथ सिरम ऑन टॉप ऑफ मिनॉक्सिडिल। मुझे मिक्स एंड मैच करने का बड़ा शौक है, मल्टीपल चीजें इकट्ठी इस्तेमाल करने का। इट हैज वर्कड फॉर मी, might actually work for you as well.
एंड क्योंकि मिनॉक्सिडिल थोड़ा सा इची और ड्राई करती है, आई ऑलवेज ऑल्सो यूज रोजमेरी ऑयल ऑन टॉप ऑफ दिस। ये सारा कुछ मैं लगाता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैंने दोपहर में अपनी पेनिस्ट्राइड की एक टैबलेट ऑफिस में रखी हुई है, तो वो मैंने ले ली थी। प्रोटीन का अभी डिनर जो है वो मैंने अभी कर लिया है, और कभी कभार जब जरूरत पड़े, स्कैल्प में कहीं कोई दाने वगैरह निकले हुए हैं, आई यूज लाजुकी एक्निल, आई यूज दैट, इट्स एंटीबैक्टीरियल। वैसे भी स्कैल्प जो है वो क्लीन रहता है इससे। और ये मेरी रूटीन, और सुबह फिर ये सारा कुछ जो है वो वॉश होगा। आई शैम्पू अगेन, आई शैम्पू एवरी डे। कल की फिर रूटीन कल। वाइड जो है ना वो